भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर रिश्ते चुनौतीपूर्ण तो हो ही गए हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच के विवादों को लेते हुए भी अमेरिका का स्टैंड कम चौंकाने वाला नहीं है। आपको याद होगा कि ट्रंप ने किस तरह बार बार भारत पाक सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश की थी और भारत ने इसे हर बार दरकिनार किया था। अब इस मामले में एक और अहम बयान सामने आया है और ये बयान राष्ट्रपति ट्रंप का नहीं बल्कि उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो का है। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो ने रविवार को यूक्रेन युद्ध पर एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि युद्ध में सीज फायर तभी संभव है जब दोनों पक्ष गोलीबारी रोकने पर सहमत हों। हालांकि रूस अब तक इसके लिए तैयार नहीं है। युद्ध विराम तक पहुंचना ही मुश्किल नहीं है, बल्कि उसे बनाए रखना और भी जटिल है। यूक्रेन में चल रहे 3.5 साल लंबे युद्ध के संदर्भ में ये चुनौती और गंभीर हो जाती है। ये बातें रखते हुए मार्को रूबियो ने भारत और पाकिस्तान का भी जिक्र कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हालिया तनाव को लेकर अमेरिका अपनी भागीदारी हमेशा से ही प्रबल बताता आ रहा है। ये अलग बात है कि भारत ने हमेशा ही इन दावों का खंडन किया है। ऐसे में एक बार फिर से विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक ऐसा बयान दिया है जो भारत के लिए बहुत ही अहम है। इस बार उन्होंने कह दिया है कि अमेरिका हर दिन भारत और पाकिस्तान के बीच हालात पर नजर रख रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच हुआ संघर्ष विराम कभी भी टूट सकता है। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम तभी संभव होता है जब दोनों पक्ष इसे रोकने के लिए सहमत हो, फिर इसे बनाए रखना और भी मुश्किल हो जाता है। दरअसल मार्को रूबियो एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि हम भारत, पाकिस्तान और कंबोडिया, थाईलैंड जैसे देशों के बीच हालात पर हर दिन नजर रख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 3.5 साल से चल रहे यूक्रेन युद्ध की तरह युद्ध विराम बहुत जल्द ही टूट सकते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य सिर्फ अस्थायी शांति नहीं बल्कि एक स्थायी शांति समझौता है, ताकि भविष्य में भी युद्ध ना हो। रूबियो ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका का लक्ष्य केवल अस्थायी युद्ध विराम नहीं है, बल्कि रूस और यूक्रेन के बीच ऐसा शांति समझौता है जो भविष्य में भी युद्ध को रोक सके। न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में रूबियो ने भारत पाकिस्तान को लेकर भी कह दिया कि हर दिन पाकिस्तान और भारत के बीच क्या हो रहा है, अमेरिका उस पर नजर बनाए हुए है। इस तरह हम कंबोडिया और थाईलैंड जैसे क्षेत्रों पर भी निगरानी रख रहे हैं और कहा कि युद्ध विराम कभी भी जल्दी टूट सकता है, इसलिए अमेरिका का फोकस स्थायी समाधान पर है। वहीं फॉक्स बिजनेस को दिए एक अन्य इंटरव्यू में रूबियो ने भारत पाकिस्तान संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा राष्ट्रपति है जिसने शांति को अपनी प्राथमिकता बनाया है। हमने इसे कंबोडिया, थाईलैंड और भारत पाकिस्तान में देखा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर दावा किया हो। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस तरह के दावे करते रहते हैं। भारत ने हमेशा किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की बात से इनकार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान साफ कहा था कि किसी भी देश से भारत को ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी स्पष्ट किया था कि पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध विराम समझौते में किसी तीसरे देश की भूमिका नहीं थी। लेकिन सवाल ये है कि अब ट्रंप के बाद विदेश मंत्री रूबियो ने भी ऐसा ही बयान दे दिया है। अगर रूबियो ये कहते हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमारी नजर बनी हुई है, तो सवाल ये उठता है कि क्या दोनों देशों के बीच सीज फायर टूटने की आशंका है? आखिर अमेरिका ने भारत पाकिस्तान का जिक्र क्यों किया? और क्या अब ट्रंप के बाद उनके बाकी मंत्री भी भारत पाकिस्तान को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ शुरू कर देंगे? वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।